हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन करने की। क्या गिवन है भाई? इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर पी इंटू 1 माइनस एक्स की पावर क्यू, जहाँ पे पी और क्यू के बारे में बताया गया है कि दोनों की वैल्यू 15 से बड़ी होगी। आर कितने हैं? कोफिशिएंट बोल रहा है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है वो माइनस का 3 है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है माइनस का 5 है। देन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहली चीज, कुछ फार्मूले हैं उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। दूसरा, फार्मूलों से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। बाइनोमियल किसका मल्टीप्लाई कब कराएंगे, कब फैक्टर आएगा हमारे पास। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं ओपन करूँ इसको कि सब कुछ इसी के आगे पीछे कहानी घूम रही है, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो कैसे लिखेंगे? पी सी जीरो प्लस पी सी 1 इंटू एक्स। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं कर रहा कि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। तो उनके लिए है पी सी कहाँ तक जाएगा, पी तक जाएगा और एक्स की पावर क्या हो जाएगा, पी। ये पूरा एक्सपेरिमेंट में करके दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू सी जीरो, क्यू सी जीरो प्लस, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, क्योंकि देखो सेकंड टर्म क्या है, माइनस का एक्स है, तो माइनस एक्स, माइनस एक्स की पावर वन करोगे तो माइनस एक्स ही आएगा। तो क्यू सी वन, इतना आप लोग जानते होगे, प्लस का क्यू सी टू एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू सी थ्री एक्स क्यूब प्लस का डॉट 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 क्यू सी क्यू एक्स की पावर क्यू, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए है कि भैया एक्स का कोफिशिएंट मिल जाए। तो समझो, जब इस पूरे फैक्टर का आप मल्टीप्लाई कराओगे इस पूरे फैक्टर के साथ, तब आपको एक्स का कोफिशिएंट कब मिलेगा? जब आप पी सी जीरो का मल्टीप्लाई करा दो क्यू सी वन वाले से, इसके अलावा तो नहीं मिलेगा। फिर पी सी वन का मल्टीप्लाई करा दो क्यू सी जीरो वाले के साथ। तो दो आपको तब मिलेंगे, कौन कौन से फैक्टर मिलेंगे? तो एक्स का कोफिशिएंट कब मिलेगा? जब आपने मल्टीप्लाई कराया पी सी जीरो का मल्टीप्लाई माइनस का क्यू सी वन, ठीक है। और फिर पी सी वन का मल्टीप्लाई कराया किसके साथ, क्यू सी जीरो के साथ, तभी तो कोफिशिएंट मिलेगा ना। और एक्स हम कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ से, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ इतना। और ये बराबर किसके है, -3 के। ये -3 के बराबर है। जब सॉल्व करते हैं तो पी सी जीरो की वैल्यू कितनी आती है, 1। और इसकी क्यू सी वन की वैल्यू क्यू, तो ये माइनस क्यू हो जाएगा, ये प्लस का पी हो जाएगा बराबर -3। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो पी की जो वैल्यू होगी वो क्यू प्लस का 3। इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। जितना आराम से करेंगे, समझ के करेंगे, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और हड़बड़ी में क्या करते हो आप, कैलकुलेशन बहुत कम करते हो। जैसे जल्दबाजी में क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन गलत करते हो, फिर नेगेटिव मार्किंग में जाते हो, नंबर फाइनली कम ही आते हैं। तो क्वेश्चन चला जाता है हाथ से, टाइम चला जाता है, नेगेटिव मार्किंग और आ जाती है। तो इम्तिहान से क्वेश्चन करेंगे, देखो हमें प्रॉपर टाइम मिलता है 3 से 4 मिनट का एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आगे बढ़ते हैं। पहले तो कलर चेंज कर लूँ, इसको कर लूँ, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो आप क्या करोगे, पी सी जीरो इसका मल्टीप्लाई करा दो आप क्यू सी टू के साथ। तो कोफिशिएंट क्या आएगा, पी सी जीरो इंटू क्यू सी टू, ठीक है। दूसरा कोफिशिएंट क्या मिलेगा, पी सी वन का मल्टीप्लाई क्यू सी वन के साथ करा दे, तो ये तो माइनस का मिलेगा भाई, पी सी वन इंटू क्यू सी वन। फिर देखते हैं, पी सी टू का मल्टीप्लाई करा दो किसके साथ, क्यू सी नॉट के साथ, क्यू सी जीरो के साथ। ये दोनों प्लस के हैं, ठीक है। तो पी सी टू इंटू क्यू सी जीरो, ठीक है। और जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, -5।
इसकी वैल्यू -5 गिवन है। जब सॉल्व करते हैं तो पी सी जीरो की वैल्यू बनाती है, क्यू सी टू की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग जानते हो, जो सॉल्व करोगे तो क्यू फैक्टोरियल अपॉन में क्यू माइनस का 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो फाइनली मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ, आप लोग इतने तो समझदार हो भाई, इसको ऐसे डायरेक्ट अगर मैं लिख दूँ तो नाराज नहीं होगे। और यहाँ पे पी सी टू, तो ये पी माइनस 1/2 और ये माइनस का पी क्यू बराबर माइनस का 5। इस रिलेशन से हम पी की वैल्यू दूसरे में पुट कर दें, जो कि क्या है Q+3 है, ठीक है। Q+3 नहीं, P की वैल्यू पुट करनी है यार, ठीक है, तो ये तो Q में ही चलेगा। तो Q, इसको ओपन करेंगे तो Q² माइनस का Q हो जाएगा। P की वैल्यू क्या है, Q+3 रखेंगे तो Q+2 आ जाएगा। जो लोग समझ गए उनके लिए ठीक है। और P की वैल्यू क्या है, Q+3। आप लोग मेरे से फास्ट कर सकते हो कि मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। आधे लोग तो मेरे से चले गए होंगे आगे, सॉल्व भी कर लिया होगा माइनस का 5। यहाँ से फाइनली जो हम सॉल्व करते हैं तो हमें Q की वैल्यू मिलती है। इसको सॉल्व करोगे, देखो एलसीएम एलसीएम लेना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 लगा के एलसीएम लेना और एक इक्वेशन बनाओगे जो बनेगी फाइनली Q² माइनस क्यू प्लस का Q² माइनस का 4Q माइनस का 3Q प्लस का 12 माइनस का 2Q² प्लस का 6Q करके है। आप सॉल्व कर लेना -10। फाइनली यहाँ से Q की जो वैल्यू आप निकालोगे कितना आ जाएगा, यार इतने समझदार हो, नहीं तो काफ़ी देर लग जाएगी, लंबा वीडियो बन जाएगा। और Q की वैल्यू अगर 11 आ गई तो P की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 11 - 3, तो कितना आ गया 8। दो वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है भाई, आपको दो वैल्यू मिल गई। कौन कौन सी वैल्यू मिल गई है, एक तो P बराबर 8 मिल गया, दूसरा Q बराबर मिल गया 11। अब इस वैल्यू का यूज करके हमको क्या निकालना है, एक्स क्यूब का फैक्टर निकालना है, सॉरी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कब मिलेगा, जब आप पी सी जीरो का मल्टीप्लाई कराओगे किसके साथ, एक्स क्यूब वाले के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक्स है नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस का Q3, ठीक है। इधर से माइनस का है, इधर से प्लस का है, ये माइनस ये प्लस। अब एक्स वाले का मल्टीप्लाई कराओगे x² के साथ, तब एक्स क्यूब मिलेगा, ठीक है। तब आपने क्या किया, प्लस का PC1 मल्टीप्लाई Q C2, ये पॉजिटिव है। फिर आप PC2 का मल्टीप्लाई करा रहे हो QC1 के साथ, लेकिन ध्यान देना ये माइनस का है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, PC2 इंटू QC1 के बाहर माइनस लगा, कोफिशिएंट में -7 में लेते हैं। फिर उसके बाद में इसके बाद एक चीज और आएगा, PC3 x क्यूब। इस P3 x क्यूब का मल्टीप्लाई अगर मैं QC0 के साथ करा दूं तब भी तो एक्स क्यूब का फैक्टर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, PC3 इंटू QC0। और ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनली रिजल्ट आ गया है, जिसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, आपको पता है, P8 लगाओगे आप, 8C0 माइनस बाहर है, Q की वैल्यू 11C3, फिर प्लस P की वैल्यू 8C1 इंटू 11C2 माइनस P की वैल्यू 8C2 इंटू 11C1। फिर से कैलकुलेशन आ गई, थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन करना आपको ही है, मैं तो करूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है आपको प्रोसीजर सिखाना, ठीक है। अब ये फाइनली वैल्यू है जो कि सही वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिल जाएगा 23 आएगा। कितना आएगा, 23। ये देखो भैया आपका काम है इसको निकालना, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 8C0 की वैल्यू 1 होती है, 11C3 की वैल्यू आप निकाल लोगे, जैसे 11 फैक्टोरियल करोगे ना तो 11 इंटू 10 इंटू 9 कर सकते हो, तो ये 8 फैक्टोरियल है। यार मैं एक करके बता रहा हूँ बस, ताकि आप करोगे और उसको जोड़ोगे घटाओगे। अपॉन में कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, इससे इसे काटो, इसको काटो, इसको काटो,
ठीक है। अब कहोगे 3 फैक्टोरियल, 3 में 2 और 3 भी होता है भाई। ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 66 माइनस का। ठीक है, तो ऐसे तुम सॉल्व करोगे तो फाइनली आंसर 23 मिल जाएगा, सॉल्व कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।